अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। शहरी होशियार हो जाए, कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए। फ्लोर मिल एसोसिएशन ब्लैकमेलिंग कर रही है, महकमा खुराक का मौका भी सामने आ गया। कराची फ्लोर मिल्स को अब तक 4 लाख गंदम की बोरियां दी गई हैं। मसनूई बहरान पैदा करने के लिए फ्लोर मिल्स वाले माल को स्टॉक कर रहे हैं, जबकि 4 अरब रुपए की गंदम अब तक फ्लोर मिल्स को दे चुके हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अल्टीमेटम खत्म होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है। कराची की 70% फ्लोर मिल्स के हवाले से गंदम खत्म हो चुकी है। कल से शहर की तमाम फ्लोर मिल्स गंदम ना होने पर बंद हो जाएंगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौका भी सामने आ गया, जबकि सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन टन रखा है। मार्च से खरीदारी के बावजूद गंदम की खरीदारी का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ था, जबकि मिनिस्टर फूड की जानिब से भी बातें सामने आ गई कि अभी अंदरून सिंध से कराची के लिए गंदम लाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा होने में वक्त लगेगा। गंदम 100 बैग्स में 10,500 किलोग्राम कराची से ही पहुंचा देते हैं, जो कि पेस्को की तहवील में कराची माड़ीपुर के गोदामों में मौजूद है। साथ साथ ये भी कहा कि 50 लाख बोरी का वादा किया गया था, जो कराची के लिए 2 माह के लिए काफ़ी था। इस यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म कराई गई थी। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए हो गया। 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए तक पहुंचा है। पाकिस्तान का टैक्स शॉर्टफॉल रवा माली साल के 10 माह के दौरान 400 अरब रुपए तक पहुंचा। करेंसी की गिरावट और मिनी बजट के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस दौरान महज 5.62 ट्रिलियन रुपए ही जमा कर सका। 400 अरब रुपए के खसारे के साथ 6.2 ट्रिलियन रुपए का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। अगर टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं होता तो फिर हुकूमत को अखराजात कम करना होंगे या मजीद टैक्स आयद करना पड़ेंगे। अगर सूरत हाल बरकरार रहती है तो FBR रवा माली साल का जो हदफ है 7.64% मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने में नाकाम भी रहेगा। जबकि दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों को कम उजरत, मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन मैदान में आई, कहा कि पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज़ 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ था। 1 मई 1886 को अमरीकी शहर शिकागो में मजदूर इस्तेहसाल के खिलाफ सड़कों पर निकले थे। उन्हें ट्रेड यूनियंस, मजदूर तंजीमों और सोशलिस्ट पार्टीज की हिमायत भी हासिल थी। पुलिस ने मेहनतकुशों के जुलूस पर फायरिंग की थी और अनगिनत मुजाहिरीन शहीद हो गए थे, जबकि दर्जनों को सरमायादारों और सनतकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर फांसी भी दी गई थी। साथ साथ आखिर में आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि एडिशनल IG कराची का शोबे तफ्तीश की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। कराची के तमाम जिलाई SSPs इन्वेस्टिगेशन को खत लिख दिया गया। SIOs की तैनाती के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में कुछ खामियां हैं। खत का मतन ये बताता है कि खामियों को दूर करने में सुपरवाइजिंग ऑफिसर ने संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की तैनाती में खास ख्याल भी रखा जाए। यह भी कहा गया कि कत्ल समेत कम अज कम घिनौने जुर्म के 10 केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसर को ही SIO तैनात किया जाए। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफसर को किसी सूरत SIO तैनात ना किया जाए। बहरहाल आगाज कर लेते हैं कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये सामने आया कि गंदम की खरीदारी का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ। कराची में आटे की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुंच चुकी है और फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक से एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं, जबकि महकमा खुराक की जानिब से कहा गया है कि कराची फ्लोर मिल्स अब तक 4 लाख गंदम की बोरियां ले चुकी हैं। मसनूई बहरान पैदा करके फ्लोर मिल्स वाले माल स्टॉक करना चाहते हैं। 4 अरब रुपए की गंदम अब तक दे चुके हैं। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गंदम का कोई बहरान नहीं है। साथ साथ मुल्क में गंदम और आटे की मसनूआत और फ्लोर इंडस्ट्री को दीगर मुश्किलात का जो सामना है, उसके लिए आज हमने राब्ता किया है मिनिस्टर फूड सिंध से मुकेश कुमार चावला। मुकेश, आप बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि दिसंबर के माह से हम देख रहे हैं कि ये मसला उठता दिखाई दे रहा है और अब तकरीबन 4-4.5 माह हो चुके हैं इस इशू को। बेसिकली हम फ्लोर मिल्स का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम के अंदर रखते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि कराची गंदम लाने की इजाज़त नहीं है, रोका जा रहा है, हुकूमत जो है वो टारगेट पूरा करना चाह रही है। बेसिकली इशू है क्या, इस पर आपका पहला कॉमेंट चाहूँगा। जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच जनाब। 2 इश्यूज पर आपने मेरे से सवाल किया है। एक तो ये जो दिसंबर से आटे का बहरान और अभी प्रोक्योरमेंट का, जनवरी से जब हम फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ बैठे, उनको पहले हम सब्सिडाइज्ड व्हीट दे रहे थे 5,600 की प्राइस पर कि आटा, गवर्नमेंट आटा वो 60 रुपए 65 रुपए किलो के हिसाब से चला है।
उसके बाद डिसाइड किया गया कि जी आपकी 3 महीने की रिक्वायरमेंट क्या है, जनवरी, फरवरी एंड मिड ऑफ मार्च, क्योंकि मिड ऑफ मार्च में फिर नई फसल उतरना शुरू हो जाती है ठीक है। और प्रिक्योरमेंट शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने 3 स्टेप लिए। एक तो सबसे पहले जो मुल्की हालात थे, जो फ्लड्स में हमारे अपना हारी भाइयों को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को पिछली फसल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जो उनकी सारी फसल तबाह हो गई, उसको देखते हुए हमारी लीडरशिप ने, हम प्रेसिडेंट साहब ने, सब ने एक मीटिंग कॉल की, हमने आपस में गौर किया। तो सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बैक करेंगे अपने हारियों को और गंदम का रेट जो 2200 रुपए है उसे बढ़ाकर 4000 रुपए करेंगे। दैट इज 98%, सॉरी 198% जी। इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है जी, कि जैसे जो लोगों को नुकसान हुआ है, अल्लाह करे वो अपने पैरों पर खड़े रहे और अच्छा। हमारे मुल्क के माशी हालात भी अच्छे हो जाए और हम एक्सपोर्ट वाली कंट्री बन जाए, जैसे एक दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में हुए थे। ठीक नंबर है। 1 ये चैप्टर आया तो 10,000 पे रेट कर दिया, जिस पर बिल्कुल लोगों को खुशी हुई कि गंदम का रेट लोगों को मुनासिब मिलेगा, उनकी पिछली फसल की भी रिकवरी हो जाएगी। जो वो कर्ज पर जो भी लेकर करते हैं, जो उनका सिस्टम है, वो अपने पैरों पर खड़े होंगे। नंबर 1 गवर्नमेंट ने ये काम किया। नंबर 2, जब जनवरी में हम इनके साथ बैठे, क्योंकि आपने बोला कि दिसंबर जनवरी से आटे का बुरान, हमने इनको बोला कि गवर्नमेंट के पास गंदम है, इस वक्त हमारी कैरिंग कॉस्ट है 8500 रुपए। हम 8500 रुपए के हिसाब से आपको गंदम प्रोवाइड करते हैं, जो होता है 85 रुपए किलो ठीक है। गंदम। उसमें आप 10 रुपए अपनी कॉस्टिंग लगाएं, 5 रुपए आप अपना प्रॉफिट भी रखें, तो मार्केट में आप दस्तयाब करें 105 रुपए में। उस पर जब हमने इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इनकी महीने की कंजम्पशन है 12.5 लाख बोरियों की, दैट इज, तो वो हम इनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि गोदामों से इंपोर्टेड शिप लगे, डायरेक्ट इनको शिप से हमने दी रिकवरी कि आप उठाएं इधर से सामान और आटा सस्ता करें। खैर जी, उसमें भी बहुत चीजें हुई। फिर ये कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। उन दिनों में बातचीत हुई, बाकायदा इनको गंदम प्रोवाइड की गई, बिल्कुल हर एक चीज स्मूथ दी गई। मार्च 15 से गंदम गवर्नमेंट ने खत्म कर दी देना, क्योंकि गवर्नमेंट के भी स्टॉक्स ड्राई हो गए थे और न्यू तो फिर ये फ्लोर प्रिक्योरमेंट। बिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये क्यों कहा जा रहा है कि इस वक्त बिल्स के अंदर गंदम मौजूद नहीं है, फिर अंदरूनी सिंध से हाँ कराची जी, गंदम लाने पर पाबंदी है? मैं कंप्लीट कर लूं तो उसके बाद आप जो प्लीज। सवाल करें। तो मेरा अर्ज ये है कि उसके बाद मार्च 15 के बाद प्रिक्योरमेंट हुई, तो हमारी इनके साथ मीटिंग हुई। ठीक है। हमने कराची इनके लिए 10 दिन खोला और हमने इनसे बोला था कि जब मीटिंग हुई कि काइंडली आप जो परचेज रेट कर रहे हैं, कराची पहुंच आप 10,500 से ज्यादा महीना लें, और हम जितनी आपको गंदम चाहिए हम कराची अलाउ करेंगे आपके लिए, और हमें फ्लावर मिल्स का जो आपको पर डे की रिक्वायरमेंट है हमें वो बता दें, हम आपको परमिट सिस्टम इशू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका भी काम चले और गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट भी हो। बिल्कुल जी, कमिटमेंट्स हुई, अंडरटेकिंग हुई, हर एक चीज हुई। हमने 10 दिन के लिए मार्केट ओपन भी कर दी कराची आने के लिए। फिर भी ये लोग 11,000 11,500 तक रेट ले जा रहे थे। उसमें गवर्नमेंट को मुश्किल पेश आ रही थी कि प्रिक्योरमेंट करे। फिर इनके साथ अभी अप्रैल की 12 या 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा जी हम 20 लाख बैग्स, अभी तक सिंध गवर्नमेंट बोल रही है 20 लाख बैग्स हम 10,500 पर आपको प्रोवाइड करते हैं कराची से। ठीक आप है। 6,000 बोरी के चालान भर दें, जिसकी कीमत होती है 5.25 अरब रुपए के करीब लगभग। ठीक है जी, ऐसा ही है। 5.25 अरब के इन लोगों ने चालान भरे। जो मैंने 3-4 दिन पहले यही फ्लावर मिल एसोसिएशन के एक जनाब हैं, कह रहे हैं कि 3.5 अरब पे गवर्नमेंट उनका खा गई। तो मतलब काइंडली प्लीज, गवर्नमेंट किसी के पैसे नहीं खाती है, आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा कराएं, आपको बकायदा चालान मिले, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गंदम प्रोवाइड करें। हमने जी पास्को को बोला, पास्को ने डिलीवरियां देना शुरू की। अब पिछले 3 दिनों से मैं डेटा भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 28, 29, 30 और पहली मई की 4 दिन की, जो पिछले 4 दिनों से ये शोषा छोड़ रहे हैं कि गंदम खत्म है, आटा नहीं आ रहा। डेली की 140 से 150 गाड़ियां इनकी मारीपुर गोदाम से लोड हो रही है और मिलों पर जा रही है। ठीक है। आज बनस्बत फर्स्ट में जब छुट्टी है, छुट्टी के दिन भी सिंध गवर्नमेंट ने वेयर हाउसेस बुलाए और इनकी 140 गाड़ियां आज की तारीख में लोड होकर इनकी मिलों पर गई हैं, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास गंदम खत्म हो गई है। आज की जो 140 गाड़ियां गई हैं, अगर आप 300 बैग की पर एवरेज गाड़ी
पर बैग की एवरेज लगाएं तो इसके हिसाब से काफी गंदम आज भी इनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है। और इनको 1 लाख के जो इनके चालान बाकी है, 4.25 अरब रुपए की गंदम दे चुकी है। 1 अरब की जो गंदम इनकी बाकी है वो कल उठा ले, उसके बाद आए नए चालान भरे 5 लाख के और उठा ले, और 5 लाख के भरे और उठा ले। 20 लाख का हम देने को कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, अगर ये इशू है, जरा सा कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे चाहूँगा कि इसके भी जवाब दें, क्योंकि आज आप आए हैं तो हम अक्सर जो है वो इनका मौक़िफ़ लेते हैं। आपकी जानिब से भी जो है वो मौक़िफ़ आ जाएगा तो वन साइडेड नहीं रहेगा। इनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें ये मुतालबा किया गया था, सबसे पहला मुतालबा, कि चेक पोस्ट को फ़ौरन हटाया जाए। ये कहते रहे प्रोग्राम में बैठ के ऑन एयर के जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर रिश्वत तलब की जा रही है और उसके बाद फिर कराची लाया जाता है, वरना रोक दिया जाता है ट्रक को। दूसरी चीज़ ये कहा गया, मुतालबा किया गया कि गंदम की बिला रोक टोक इजाज़त हो कि वो कराची शहर लाई जा सके। पाबंदी का कहा गया कि पाबंदी लगी थी। तीसरी चीज़ ये थी कि हम जो है वो जायज़ मुतालबा नहीं मानेंगे तो मुतालबा करेंगे और फिर लाए अमल तैयार करेंगे। वो फिर स्ट्राइक की तरफ गए। तो ये इशू क्या है चेक पोस्ट का, ज़रा सा ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए जी, 3 चीजें आपने पूछी। चेक पोस्ट, गंदम अलाउ की जाए, चेक पोस्टें लगाई जाती है कि गंदम को रोका जाए। ठीक है। जो ये बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के स्मगल करके ले आ रहे हैं। ठीक है। जब वो इनकी ट्रकें पकड़ी जाती हैं, कराची में एंटर होती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो ये इल्जाम लगाते हैं रिश्वत का। अच्छा। प्रूफ कर दे मुझे, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके साथ बैठकर एक बात हुई कि 10 दिन हम आपको लिए गंदम खोल रहे हैं, आप जितनी ला सकते हैं आप ले आए। उसके बाद हम आपके साथ बैठकर तय कर रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन हम गंदम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आपको जब हम बोलते हैं कि हम गंदम अलाउ नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों ला रहे हैं? जब आपकी गाड़ियां पकड़ी जाती है, फिर जब आपका माल उतरा जाता है तो फिर आप ऐसे स्ट्राइक की कॉल कर देते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? जब आप एक चीज बैठकर तय करते हैं, आप आए उस डील पर कि आपने ये चीज तय की, गवर्नमेंट ने बोला 20 लाख बोरियां देंगे, मैं आज भी रेडी हूं। अच्छा। मैं आपके चैनल के थ्रू कमिटमेंट कर रहा हूं, जो 20 लाख की गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है वो 20 लाख की हम पूरी करने को तैयार है। अभी इनके जो 5.25 अरब रुपए का हमारे पास चालान जमा हुए हैं, 4 अरब 20 करोड़ की गंदम ये उठा चुके हैं। 1 अरब 5 करोड़ की गंदम इनकी कराची वेयर हाउस में पड़ी है, कल उठा ले। ठीक है। तो किस चीज का बुरहान है? ठीक है, आपने कमिटमेंट कर ली है इस प्रोग्राम के जरिए, चैनल के जरिए पैगाम चले गया। मैं एक चीज और आपके सामने रख दूं। गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है हर चीज, तो ये आना कि ये पैसे ले रहे हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं, ओ भाई मेरे, आप इधर बैठकर एक बात करते हो और पीठ पीछे जाकर दूसरी बातें करते हो यार। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल है, प्रेस रिलीज इनकी जारी हुई है तो मैं चाह रहा हूं कि उन सवालात का जवाब इस प्रोग्राम में सेगमेंट के जरिए आपसे ले लिया जाए। ये जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, इन्होंने कहा कि पहले हमें यकीन दहानी करवाई गई 20 लाख बोरी के चालान देने की, जो कि आपने अभी कहा कि प्रोवाइड हो जाएगी, और रोजाना के हिसाब से 77,000 यानी कि 77,000 जो है वो बोरियां बनती हैं। 28 अप्रैल को इन्होंने कहा कि 9 लाख बोरियां अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो है वो 6,000 बोरियां फी मिली हैं, यानी कि 5,52,000 बोरियां बनती हैं। तो ये जो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और बाकायदा तौर पर ये कहा गया है, तो इस पे आपने क्या वजाहत देनी है कि 20 लाख बोरियों का टारगेट कब तक पूरा कर देंगी महकमा जो फूड है? पिछले हफ्ते में, उससे पिछले हफ्ते में कितने दिन बैंक की छुट्टियां थी? 6 से 7 दिन ईद की छुट्टियां थी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद की 5-6 दिन की छुट्टियों में माल लेफ्ट होगा? ठीक है। आप उसको भी ये कह रहे हैं, वो दिन भी आप काउंट करें, वो दिन आप माइनस करें, तो गवर्नमेंट ने कौन सी वो बात की है? आज मे डे पर भी, 1 में है, लेबर डे पर भी हमने स्पेशली खुलवाया हुआ है कि आपकी 140 गाड़ियां लोड हो। आप ईद की छुट्टियां भी काउंट कर रहे हैं कि हमें माल दिया जाए? ईद की छुट्टियों में कैसे हो सकता है? पास्को एज अ फेडरल गवर्नमेंट इदारा, उनके अफसर छुट्टी पर गए और ये माल पास्को का है, जो सिंध गवर्नमेंट और पास्को के बीच में एमओयू हुआ है। तो जाहिर बात है, जैसे ही ईद की छुट्टियां खत्म हुई, आप उस तारीख से आज तक की तारीख का उठा ले, मैं आपको सारा डेटा देता हूँ कि कितनी गाड़ियां उठाई है इनने। ये बात करना, तो ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। आपने 6,000 के चालान भरे, 6,000 के कंप्लीट करे, 6,000 के कल और आप चालान भरे, करेक्ट प्रोवाइड करना। पास्को का आपने नाम लिया, पास्को के अलावा कि ये डायरेक्टली क्या गंदम खरीद सकते हैं फ्लोर मिल्स? देखिए जी, अभी तक जो हमारा गिवन टारगेट है, हम अपने गिवन टारगेट के 60% पर पहुंच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमें अगले 10-15 दिन में हमारी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी कंप्लीट। ओके। फिर पूरा सिंध खुला है, जिसको जिधर से माल लाना है ले आए। वी हैव नो वरीज। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है अपनी प्रोक्योरमेंट की वजह से। वी हैव नो अदर थिंग टू डू। हम अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी करेंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट ने ये वीट प्रोवाइड करनी है इन सब फ्लावर मिलर्स को। और अगर ये अभी जो अपनी जिद पर है कि हमें बाहर से अलाउ किया जाए, उस पर जब रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट कैसे करेगी प्रोक्योरमेंट?
अच्छा अच्छा, एक सवाल और है। यहाँ पर जो मिल्स हैं कराची के अंदर खास तौर पे, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बेशतर जो मुतादिद फ्लोर मिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, वहां पर गंदुम नहीं है पिसाई के लिए या फिर आटा तैयार किया जा सके। काश मैं स्काइप पर होता आपके साथ तो आपको डेटा अभी पेपर शो कर देता। नहीं, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ ना, ताकि क्योंकि एक ऑफिशियल कमेंट देखिए भी आ जी, जाएगा मैं कि आप कह रहे अगर हैं कि गंदुम हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। आप काइंडली किसी को बोले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं सारा डेटा शेयर करता हूँ। काइंडली ब्रिंग सो नाइस ऑफ यू, ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि I'll give it right away। ठीक है जी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। एज अ मिनिस्टर I'll give it to you right away। आप देखिए पासपोर्ट से इसकी कितनी डेली ट्रक्स विद द मिल्स नेम। आप देखेंगे इनकी 200 प्राइवेट गाड़ियां जो हमने अलाउ की है पिछले 10 दिनों में विद द मिल्स नेम। सारी चीजें गवर्नमेंट इनके साथ कर रही है, अकोमोडेट कर रही है, फिर भी अगर खड़े होकर बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट है, यू कांट लाइक आप गवर्नमेंट को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट के ऊपर पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं। हमने कुछ नहीं बोला कि ठीक है जी अब कौन इनको वो करे, मगर आप डेली डेली एक आप अपना आप मीडिया अच्छा, चेक में पोस्ट के हवाले से एक चीज और थी, मैं जानना चाहूंगा आपसे चावला साहब। वो कह रहे हैं कि अंदरूने सिंध जो गंदुम का रेट है वो 10,500 और वही गंदुम कराची के अंदर 12,300, और ये बता रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं कि ये चेक पोस्ट पे पैसे लिए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये खुद कह रहे हैं 10,500, राइट? ठीक है। और कराची कह रहे हैं 12,000 रुपए। अगर आप ये चीज को हाईलाइट करें कि गवर्नमेंट 10,500 में इनको कराची में ही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। 1,500 रुपए का फर्क है। और आज आटे का रेट इन लोगों ने किधर पहुंचाया हुआ है? आप ये खुद चीज गौर करें कि जब 1,500 रुपए के डिफरेंस से गवर्नमेंट बर्डन शेयर कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उस पर भी अगर ये है, फिर भी ये चाहते हैं कि 12,000 की गंदुम आए, जैसे 200 रुपए किलो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है फी किलो जो आटा है वो 200 रुपए किलो इस वक्त अगर पहुंचने की बातें की जा रही हैं, पहुंच भी चुका है, तो ये सारा जो खमियाजा है ये इनकी तरफ जाता है। अगर आप एक ताजा लगा लें 10,500 की है, उसमें 1,000 रुपए आप ग्राइंडिंग चार्जेस लगा लें, 11,500 हो जाती है, तो वो ऑफिशियल रेट बन जाता है 1,115 रुपए। उसमें अगर प्रॉफिट रखकर 10 रुपए भी प्रॉफिट रखे, गरीब आवाम को तो 125 में आटा देना चाहिए ना इसको यार। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, फिर भी आप गवर्नमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतना आपके साथ स्टैंड करके खड़ी हुई है, हम अभी भी खड़े हुए, मैं अभी भी ऑन। चले, आपने आज बताया कि आज भी जो है वो गंदम प्रोवाइड की गई है, लेबर डे था, ऑफ किया जा सकता था मामलात को, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मामला दूसरी तरफ से कहे जा रहे हैं कि हुकूमत राब्ता नहीं कर रही है, फूड डिपार्टमेंट हमसे राब्ता नहीं कर रहा है, हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, फिर क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, फूड डिपार्टमेंट जब इनसे राब्ता करे, जब इनको गंदम ना मिल रही हो, जब एक इनकी रिक्वायरमेंट इनको मिल रही है, तो इसमें क्या ये चाहते हैं कि पूरा सिंध मैं खोल दूं? देखिए जी, गवर्नमेंट को प्रिक्योरमेंट करनी है। ये अगर मार्केट का रेट हाई कर देंगे तो हाउ विल गवर्नमेंट डू इट्स प्रिक्योरमेंट? ठीक है, वो गवर्नमेंट का हक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके इस मौकफ का, और इस मौकफ के जरिए जो है बहुत सारी चीज़ें और क्लियर भी होती नजर आएंगी। मुकेश कुमार चावला, मिनिस्टर फूड सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानब से कहा गया, यानी कि हुकूमत का मौकफ ये सामने आया है कि हमने जो है वो जिस तरह से ताउन कर सकते थे किया। बहरहाल चेयरमैन फ्लोर एसोसिएशन हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं, चौधरी आमिर अब्दुल्ला होंगे कुछ देर में हमारे साथ, लेकिन उनकी जानब से भी प्रेस रिलीज जारी की गई, और अभी कुछ देर पहले इनके ऑफिशियल ग्रुप के अंदर ये जो है वो बात की गई कि हुकूमत जो हमारे ऊपर इस इल्ज़ाम लगा रही है कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वो गलत बयानी की गई, 20 लाख बोरियों का चालान देने की यकीन दहानी करवाई थी, फिर वो पूरी एक लंबी लिस्ट इनके पास मौजूद है कि हमें अब तक वो बोरियां नहीं मिल सकी हैं। और जो फूड डिपार्टमेंट है उसका मौक़िफ़ ये सामने आया मिनिस्टर साहब का कि हम ईद की छुट्टियों को कैसे काउंट करते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं दी गई थी। बहरहाल आज के दिन भी जो है वो पहुंचाई गई है गंदम। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गंदम कराची पहुंच रही है तो फिर ये आटे का रेट ऊपर क्यों जा रहा है, और ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि बहरानी कैफियत जो है वो क्यों पैदा हो रही है कराची के अंदर गंदम की। ख़ास तौर पर हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये भी जो है वो मिनिस्टर फूड की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि अंदरून सिंध से कराची के लिए गंदम लाने की इजाज़त उस वक्त नहीं दी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो गंदम की ख़रीदारी करती है, अपना एक कोटा रखती है, वो पूरा करती है। माजी के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया था फ्लोर एसोसिएशन
कि चेयरमैन की जानिब से कि अगर कोटा पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है तो वो करते रहें, लेकिन साथ साथ हमें भी ये जो है वो प्रोवाइड करें। ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट था जिसके ऊपर जो है वो हम चाहेंगे कि फ्लोर एसोसिएशन का मौक़िफ़ सामने आए। फ्लोर एसोसिएशन ने ये कहा है कि इस वक्त 3 लाख जो है वो बोरियां अभी बाकी हैं, उसकी रकम भी लगभग 3 अरब रुपए के करीब बनती है और रोज़ाना जो है वो 300 बोरियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स शदीद जो है वो माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। और ये भी कहा कि आज जो है वो फ्लोर इंडस्ट्री 13 अप्रैल वाली सिचुएशन पर जाके खड़ी हो चुकी है। अंदरूनी सिंध के हवाले से कहा कि 10,500 रुपये और कराची के अंदर वही गंदम 12,300 रुपये पर पहुंचती है, जबकि मिनिस्टर फूड ने ये कहा कि वही गंदम 10,500 रुपये की जो गंदम है वो हम यहाँ कराची के अंदर पहुँचाते हैं। बहरहाल मिनिस्टर फूड मुकेश कुमार चावला ने अपना मौक़िफ़ दिया है भरपूर तरीके से, ये जुमला सामने आए हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आए हैं। कोशिश की जा रही थी चेयरमैन फ्लोर एसोसिएशन का मौक़िफ़ लेने की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मौक़िफ़ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि रब्ता नहीं हो पा रहा है। बहरहाल एक वक्फे की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे मज़दूर का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है कैसे आगाज़ हुआ था और आज इस वक्त क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मज़दूरों के हुकूक़ हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं।